प्रशासन के द्वारा अब मां दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जित कराने के लिए जिलाधिकारी नवीन कुमार जी पूरे दल बल के साथ की सड़कों पर उतर चुके हैं। जिस तरह से नवरात्रि और दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराया गया, उसके बाद अब लग रहा है कि मूर्ति विसर्जन का कार्य भी शांतिपूर्ण संपन्न करा लिया जाएगा। सर, पहली बार दशहरा पर्व आपके नेतृत्व में यहाँ मनाया गया सर, जिस तरह से शांतिपूर्वक दशहरा पर्व और नवरात्रि पर्व सब संपन्न हो गया, लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम भी उसी तरह से संपन्न हो जाएगा। ये आप सभी लोग जान रहे हैं कि नवरात्रा और जो रावण वध है और जो दशहरा का पूजन पाठ है वो शांतिपूर्वक इस जिले में संपन्न हो गया। कहीं से किसी तरह की छोटी वारदात की भी खबर नहीं आई। अब मूर्ति विसर्जन अभी प्रारंभ होना है और इसी के लिए हम लोग फ्लैग मार्च निकाले। मैं एसपी साहब, डीडीसी और अन्य एसडीओ और अन्य जितने हमारे वरीय पदाधिकारी के साथ साथ हमारे जो पुलिस बल है उनके साथ भी हम लोगों ने निकाला है, ताकि लोगों में एक आत्मविश्वास हम लोग लाएं कि अपना जो मूर्ति विसर्जन है वो आराम से मूर्ति विसर्जन करें। और यदि किसी तरह की किसी के द्वारा छोटी मोटी भी घटना की जाती है या कोई अफवाह फैलाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आप सभी लोग जान रहे हैं कि पूरे विसर्जन रूट्स पे हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल कैमरा से हम लोगों ने पूरे विसर्जन रूट को आच्छादित किया है। छतों से निगरानी की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो यदि किसी तरह की किसी के द्वारा कोई भी इस तरह की बात या उनके दिमाग में ये बातें आती हैं तो मेरी अपील होगी कि इन चीज़ों को वो न करें। और यदि इस तरह की कोई बात होती है तो अविलंब सूचना प्रशासन को, पुलिस को दें। हम सभी लोग निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे और अच्छे से विसर्जन संपन्न कराएंगे। सर, आपके आने से पहले आपके मन में जो परसेप्शन बना होगा रामनवमी पर्व के दौरान जिस तरह से घटना हुई उसके बाद, लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोगों के द्वारा शांतिपूर्वक दशहरा पर्व संपन्न कराने में सहयोग किया गया, क्या लगता है प्रशासन के मन में जो परसेप्शन बना था सासाराम शहरवासियों के लिए, वो परसेप्शन अब समाप्त हो चुका है? सर नहीं, आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी हमारा पूजा या कोई भी त्यौहार या कोई भी पर्व आता है तो सभी नगरवासी, शहरवासी या हमारे जिलावासी यही चाहते हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक और श्रद्धा के साथ कोई भी पर्व त्यौहार मनाएं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो उसके आड़ में कुछ गलत काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि हम लोगों ने विगत 4 दिनों से फोर्स डिप्लॉयमेंट और मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट किया था। एसपी साहब ने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी इसके लिए और उसी का प्रतिफल है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो हमारे शहरवासी हैं, जिलेवासी हैं, उन लोगों का पूरा सहयोग है। लगातार हम लोग से कनेक्शन में है सभी लोग जो यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो जिले का और शहर का अच्छा चाहते हैं, वो सभी हम लोग के कांटेक्ट में हैं। और इसी का पुलिस के स्तर से तो तैयारी बहुत बढ़िया से की गई थी, लेकिन नागरिक सुविधाओं को लेकर कुछ कमियां दिखाई पड़ी, जैसे कि ये करहगर पुल है सर, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। जो ड्रेनेज बनाया गया सर, उसमें गड्ढा उभरे हुए थे, उसको मरम्मत नहीं किया गया सर। उसको तो लाइट की सूचना कल प्राप्त हुई थी। एक्चुअली वो लाइट जो है वो पुल पे पथ निर्माण विभाग के द्वारा लगाया गया था। हमने पथ निर्माण के कार्यपालक अभियंता को कहा था उसको पुनः चालू करने के लिए, लेकिन जो प्रोसेस होते हैं या जो समय लगता है उसमें वो चालू नहीं करा पाए। निश्चित रूप से इन चीज़ों को, ये चीज़ें हम लोग के संज्ञान में है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये डीएम नवीन कुमार जी हैं जो जिनके द्वारा ये बता दिया गया कि किस तरह से शांतिपूर्वक किसी भी पर्व को संपन्न कराया जा सकता है। जिस तरह से पुलिस बल की तैनाती की गई, सासाराम शहर में किसी भी असामाजिक तत्वों के द्वारा चुप बोलने की जरूरत नहीं उठाई गई। और ये एक तरह से जो एसपी विनीत कुमार जी हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। सर, इस बार जिस तरह से आपने दशहरा पर्व को संपन्न कराने में पूरी अपनी एक तरह से ताकत झोंक दी थी, उसका परिणाम भी सर सासाराम शहर में दिखाई पड़ा। कहीं से असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई भी खुराफात करने की कोशिश नहीं की गई। सर, किस तरह से तैयारी की गई थी पहले से? सर देखिए, जब भी कोई पर्व त्यौहार होता है, जनता का विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रशासन हर बार अच्छी तैयारी करता है। अन्य बार की तरह इस बार भी हम लोगों ने प्लानिंग किया है। इस बार जो कुछ हम लोग नया चीज़ किए हैं वो ये है कि मेरे और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अनुमंडल स्तर पर जाके ब्रीफिंग किया गया। हम लोगों ने जितने भी अति संवेदनशील पॉइंट्स हैं हम लोगों ने स्वयं कवर्ड किए हैं और एसडीएम एसडीपीओ भी लगातार भ्रमणशील रहे हैं। और हम लोगों ने इस बार प्लानिंग इस तरीके से की है कि भारी मात्रा में, पहले भी हम लोग डिप्लॉयमेंट करते थे, पॉइंट की संख्या को बढ़ाया गया, जनता से भी फीडबैक लिया गया। आप जानते हैं कि ज़िला पुलिस का फेसबुक लाइव भी हमने किया था, जनता से हमने मशवरा किया था कि आम जनता बताएं कि उनके क्षेत्रों में किस तरह की कमियां उनको दिखती हैं दुर्गा पूजा के दौरान। और इन सभी सम्मिलित प्रयासों का परिणाम है कि आज आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों का 10वीं बहुत अच्छे से निकल गया है। और जैसा कि जिला की परंपरा है कि आज 25 तारीख है, 10वीं के अगले दिन 90% विसर्जन आज ही हम लोगों का होता है। उसको लेकर हमारे और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक ज्वाइंट फ्लैग मार्च निकाला गया है। हम लोग अभी कवर करेंगे विसर्जन के रूट को, अन्य जगहों पे भी
बल दंडाधिकारी की भारी प्रतिनियुक्ति की गई है और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिले की जनता से हम अनुरोध करेंगे कि विसर्जन को जो है शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। धन्यवाद। सर एक चीज और, इस बार हम लोग देखे कि वहां पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, जहां पर दशहरा पर्व के दौरान पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहे थे। क्या इनपुट मिला था? चूंकि हम लोग जहां जा रहे थे वहां पर देख रहे थे कि कोई ना कोई पुलिसकर्मी वहां पर उपस्थित है। पूजा पंडालों पर पुलिसकर्मियों की पर्याप्त संख्या में उपस्थिति थी। सर किस तरह के इनपुट मिले थे, जिस इनपुट के आधार पर आपको लगा कि नहीं उस जगह पर भी पुलिस बल की बंदोबस्ती होनी चाहिए जहां पर पहले से पुलिस बल की बंदोबस्ती नहीं हुआ करती थी? देखिए, जो संवेदनशीलता का जो हम लोगों का पैरामीटर होता है वो समय के साथ बदलता रहता है। जैसे ट्रैफिक पॉइंट है, चाहे विधि व्यवस्था पॉइंट है, ऐसा हो सकता है कि आज जो चीज़ संवेदनशील जगह है कल को ना रहे। तो एक डायनामिक होता है, उसी का आकलन हम लोग करते हैं। प्रशासनिक आकलन होता है, थानों से प्रतिवेदन लिए जाते हैं, अनुमंडल स्तर से प्रतिवेदन लिए जाते हैं, शांति समितियों से फीडबैक लिया जाता है। इसके अलावा जिले में जो एक गोपनीय फीडबैक होता है वो भी लिया जाता है। तो मेरा इसमें ये आकलन रहा है कि जहाँ भी आप नए जगहों पे प्रतिनियुक्ति देख रहे हैं वो नई आवश्यकताओं को देखते हुए हम लोग देख रहे हैं प्रतिनियुक्ति, और भविष्य में जो भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उपलब्ध साधनों के आधार पर वहाँ भी प्रतिनियुक्ति करेंगे। कुल मिला के हम सभी लोगों का आशय यही है कि आम जनता को एक बेहतरीन विधि व्यवस्था देना है, ताकि हर एक समुदाय का पर्व जो है वो बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही सुरक्षा के वातावरण से निकले और ट्रैफिक का इंतजाम भी बेहतर हो और जनता को कम से कम असुविधा हो। धन्यवाद। देखिए, यही विनीत कुमार जी हैं जो रामनवमी पर्व के दौरान भी थे और दशहरा पर्व के दौरान भी हैं। दशहरा पर्व में कहीं भी इस तरह की स्थिति नहीं दिखाई पड़ी, जिस स्थिति को देखकर ये कहा जा सकता है कि प्रशासन के असर से वो तमाम व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं जिन व्यवस्थाओं की दरकार थी। हालांकि नागरिक सुविधाओं की कमी थी, जिसको जो जिलाधिकारी हैं नवीन कुमार जी, उनके द्वारा भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो नागरिक सुविधाएं की कमी रही, जिस कारण से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन पुलिस की बात करें तो पुलिस की व्यवस्था ने एक तरह से जो प्रशासन के जो यहाँ के लोग हैं उनमें यह विश्वास पैदा कर दिया कि आप सही तरीके से पर्व मनाएं, पुलिस आपके साथ है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।